हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, चाहे आपका यूपी हो, बीपीएससी, स्टेट या आपका केवीएस। हर एग्जाम में सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सोशियोलॉजी में टोटल सिलेबस के अंदर 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ में आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट सोशियोलॉजी का नोट्स मिलेगा सिर्फ आपको 300 में। अगर आप इसका व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आपको कंप्लीट सोशियोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में डेली क्यूज प्लस आपको ऑनलाइन अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 500 में। और साथ में आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया जाएगा। साथ में आपको गाइड भी करूंगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, कैसे आप मेरी तरफ फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। टोटल गाइड मेरा रहेगा, बस सिर्फ आपको मेहनत करनी है। जो आपको दिया जाएगा, अगर आप ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। इस कंप्लीट डिटेल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में अगर आप डेमो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री है। एक आप डेमो टेस्ट सीरीज फ्री ले सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और एक फ्री डेमो टेस्ट सीरीज अटेंड करो। देखो क्वेश्चन का लेवल क्या, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। कोई भी डाउट होता है आप फ्री कंसल्ट भी कर सकते हो। इसका कंसल्ट करने का कोई चार्ज नहीं लग रहा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके फ्री कंसल्ट कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मानव जाति में नहीं है। पहला ऑप्शन है आश्रित, तार्किक, उद्देश्य या अहमवादी। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिपेंडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के राइटर है। देखो, ये काफ़ी फेमस एक ऑथर हैं, जिनके द्वारा लिखा गया था द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जे एस मिल, सी डब्ल्यू मिल्स, पीटर बर्जर या ऑप्शन डी है स्टीव ब्रूस। इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि आपके एग्जाम बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, हमेशा फेमस ऑथर राइटर हुए चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुए, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी डब्ल्यू मिल्स। निम्नलिखित में किसने तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानवशास्त्र के समान स्वीकार किया है। पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, लिव ड्यूमा, ऑप्शन सी है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन या ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। जो भी आंसर अगस्त कॉम्टे टेक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर गलत है। अगस्त कॉम्टे कभी भी जो आपके कॉम्परेटिव सोशोलॉजी था, कभी भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी नहीं माने थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब संस्कृति स्वरूप एक समूह से दूसरे समूह में तथा एक संस्कृति क्षेत्र से दूसरे संस्कृति क्षेत्र में फैलता है, तो परिणाम स्वरूप कौन सी अवधारणा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है संस्कृत इतिहास, संस्कृत चक्र, संस्कृत वृद्धि या ऑप्शन डी है संस्कृत विसरण। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन 1 to 4 का राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्चर डिफ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में वर्तमान में सन 2020 भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, जो 2020 के आपके भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है परमजीत जज, आनंद कुमार, सुजाता पटेल, या ऑप्शन डी है आर इंदिरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमजीत जज। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2024 में भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष इस टाइम कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है, कि 2024 में भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, समूह व्यक्ति के पूर्व अस्तित्व में है तथा प्रकारिक अर्थ का अभिप्राय क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 126 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप प्रायोरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मेलविन एम ट्यूमन के सामाजिक अस्तित्वकरण के विचारों में संदर्भ के अंदर गलत है? पहला ऑप्शन है ये प्राचीन है, ये अपने स्वरूपों में एक सी है, ये सार्वभौमिक है, या ऑप्शन डी ये परिणाममूलक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में परिवार की आंतरिक संरचना शक्ति एवं सत्ता, भावुकता एवं कार्य की उप संरचनाएं, ये किसका मत है? मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाता है, और ये सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई वन में पूछा जा चुका है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन आपके टीआरई वन में देखने को मिल सकता है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है टी एन मदान, एलिन रॉस, पैट्रिसिया ओब्राय, या ऑप्शन डी सविता जैन। आप लोग के लिए एक फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज मैंने किया था, टेस्ट सीरीज इस संडे को। अगर आपने संडे का फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज जो हुआ था, अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं करा है, तो आज ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, इस पे मैसेज कर कर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके फ्री टेस्ट सीरीज एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करो। इसका कोई चार्ज नहीं है। एक बार चेकआउट करो कि कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितनी आपकी तैयारी है, कैसा टेस्ट सीरीज है, सब कुछ एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक डेमो है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जरूर अटेंड करना। क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने अटेंड करा है। आपका स्कोर आउट ऑफ कितने बच्चों में कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, आप उस कंपटीशन को भी देख पाओगे। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जरूर मैसेज करना और टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करो। टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर पाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर होगा। तो क्वेश्चन 1 to 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एलिन रॉस। उन व्यक्तियों का एक संकलन जिसकी परिस्थितियाँ समान हैं और जो समान भूमिकाओं को निर्वाह करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम एस्थेटिकल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या सोशल, या एसोसिएशन, या इनफॉर्मल ग्रुप में? तो उसे हम क्लासिफाई करते हैं सोशल कैटेगरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब हम कहते हैं कि निधानता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है। पहला ऑप्शन है आश्रित चर, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, या सहसंबंध। तो क्वेश्चन 130 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। गेमिन सॉफ्ट एवं
गैसिल सॉफ्ट के रूप में क्लासिफाई किसके विचारों पर आधारित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें ये सवाल पूछा गया था। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़रूर वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना कि इसको गैमिल्स सेफ्ट को और गैसिल सॉफ्ट को किसने क्लासिफाई किया था? पहला ऑप्शन है फर्डinand टॉनिस, सी.एच. कुले, डब्ल्यू.जी. समनर या ऑप्शन डी है रॉबर्ट बियरस्टेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी के लेखक हैं? आप देख रहे हो जो मैं अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, तो एक बार नोटिस आप कर रहे होगे कि आपको बुक के राइटर प्लस स्टेटमेंट हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको कॉमन मिल रहा है। ये 2-3 कॉमन क्वेश्चन आपको स्कोर को गेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और लोग इसी को इग्नोर करते हैं। इसलिए आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। मैं बहुत जल्द आपको जो आने वाला टेस्ट सीरीज़ है, उसमें मैं आपको ऑथर का जितने भी फ़ेमस बुक हैं ऑथर से, ठीक है? उसको आपको टॉप 30, टॉप 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में देने वाला हूँ, जिससे जो भी आपका फ़ेमस ऑथर बुक है सोशियोलॉजी में, वो सारे आप टेस्ट सीरीज़ में एक बार अटेम्प्ट करके आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, कौन से बुक के कौन ऑथर हैं, कौन राइटर हैं, इसको लेकर हमेशा डाउट होता है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम टॉप 50 का टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। जो जितना आप अटेंड करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है? तो आप हमसे जुड़ सकते हो जो मैंने आपको नंबर शेयर किया था, उस पे मैसेज करके। तो आपको बताना है कि इसके राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? एल्विन। अगला क्वेश्चन है माइंड, सेल्फ एवं समाज के ऋणात्मक संबंधों को किनके विचारों में स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है सी.एच. कुले, जी.एच. मीड, इरविंग गोफमैन या ऑप्शन डी है जुर्गेन हैबरमास। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के अंदर कौन डायलेक्टिकल रिलेशन उनके अंदर बिटवीन होता है, आपको ये बताना है। कौन एस्टेब्लिश किया था? तो इस क्वेश्चन को पहले आप याद रखना, ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जी.एच. मीड। अगला क्वेश्चन, एक निम्न जाति का पुरुष एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कास्ट से और रिलीजन से, जो आपका टॉपिक भी है आपके सिलेबस के अंदर। तो आपको बताना है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे ब्रह्मा विवाह कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं, आर्ट्स विवाह कहते हैं या ऑप्शन डी प्रतिलोम विवाह कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब एक पुरुष होता है, जब अपनी उच्च जाति से शादी करता है, जैसे कि अगर आप मान लो कि अगर आप छोटे कास्ट से हो और आप बड़े कास्ट में शादी कर रहे हो, जो आपकी गर्लफ्रेंड है उससे शादी कर लेते हो, तो उसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह, ठीक है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है? आप देख सकते हो फिर से एक ऑथर से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है आज के टॉप 30 क्वेश्चन के अंदर। इसका वेटेज कितना है आप खुद देख सकते हो। तो आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने कौन-सी पुस्तक इन 4 ऑप्शन में से नहीं लिखी है। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, इसमें आप गलती कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द एस्टेट, ठीक है? जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से भूमिका के किस प्रकार की व्याख्या टालकॉट पार्सन्स ने की है? पहला ऑप्शन है निर्धारित भूमिकाएँ, अस्वस्थ की भूमिकाएँ, विषयपरक भूमिकाएँ या ऑप्शन डी पारित भूमिकाएँ।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक मैंने आपसे एक एक बार भी नहीं कहा था वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करना था और जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट लगता है क्वेश्चन को फाइंड करने में। तो जब आप सपोर्ट करते हो, जो अपना भी कोऑपरेट करते हो, एक साथ दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वीडियो बनाने में और क्वेश्चन फाइंड करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। तो सिर्फ़ आपका एक लाइक चाहिए हमें। तो बस वीडियो को जितने लोग देख रहे हो, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन 136 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में समाज की किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने क्लासिफिकेशन के प्रारूप में नहीं की है? पहला ऑप्शन है सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, सिंपल कंपाउंड सोसाइटी या ऑप्शन डी डबली कंपाउंड सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाजशास्त्री बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के संबंध से है? देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान है और क्वेश्चन सच में आसान है भी, क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो ये क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो पहला ऑप्शन है ए के शरण, ए आर देसाई, डी पी मुखर्जी या ऑप्शन डी आंद्रे बेतई। इस क्वेश्चन को रट्टा आप जरूर मार लेना। इस क्वेश्चन को शायद हमने टेस्ट सीरीज में भी ऐड किया था, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर देसाई, ठीक है? जो कि आपके बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से काफ़ी रिलेट करते हैं, ठीक है? बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। कॉल पोलनई के अनुसार वो दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ग्रेट मूवमेंट कहते हैं, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या ऑप्शन डी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है आपका ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस चरण का उल्लेख अगस्त कॉम्टे ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेट्स में नहीं किया है? देखो, इसमें किसी की गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार आपको अगस्त कॉम्टे का 3 लॉ ऑफ स्टेट्स मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो इन ऑप्शन में से कौन 3 लॉ ऑफ स्टेट्स में शामिल नहीं किया गया था, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है फिलोसॉफिकल स्टेज, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और आपका पॉजिटिज्म स्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इन 3 ऑप्शन को पहले याद कर लेना या नोट डाउन कर लेना, नहीं तो मैंने ऑलरेडी जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं सोशियोलॉजी में, उसमें आपको काफ़ी डिटेल में मैंने दिया हुआ है, तो उसे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिकी को प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है अगस्त कॉम्टे या ऑप्शन सी एमिल दुर्किम या ऑप्शन डी एंथनी गिडेंस। मतलब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, जो आपका सोशल ऑर्डर था, जो आपका सोशल प्रोग्रेस था, उसको किसने रिप्लेस किया सोशल एस्थेटिक्स में और सोशल डायनामिक्स में?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कम्टे। निम्नलिखित में किसे प्रयोगात्मक विज्ञानों समाजशास्त्र सहित में पद्धति के चरणों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है समस्या का निर्धारण, विवरण, अवलोकन या परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्पादक संगठनों प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है वर्क मटेरियल, कर्मचारी, टेक्नोलॉजी या सोशल फंक्शन। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है समाज में मानसिक विकास के निम्नलिखित चरणों में किस चरण का उल्लेख एल टी हब हाउस में नहीं किया गया है? इन ऑप्शन को एक बार देखिए और बताइए कि कौन एल टी हब हाउस में मानव विकास समाज के चरण में उसे शामिल नहीं किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिफ्लेक्शन इन द लेटर वेस्ट, जो कि एल टी हब हाउस के द्वारा मेंटल डेवलपमेंट इन सोसाइटी के अंदर शामिल नहीं किया गया था, पॉइंट आउट नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मत है कि परिस्थिति समूह को आश्रितों वर्ग संघर्ष को समाप्त नहीं करता? पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, रेंडल कॉलिंस या ऑप्शन डी है टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत के मैसूर जिले में स्थित रामपुरा गांव की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। ये सवाल आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है ए सी दुबे, आंध्र बितई, एम एन श्रीनिवास या टी के ओमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस विचारक ने गैर समाजशास्त्रीय विवेचन डिस्कोर्स के अंतर्गत वृत्त समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की व्याख्या नहीं की है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, एमिल दुर्कheim या हब्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एमिल दुर्कheim। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस चरणों को एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र के विकास के पथों में रूप में बताया है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जब भी आपसे स्टेज पूछता है तो मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसलिए एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखना, टाइम ले सकते हो और राइट आंसर बताने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियरे बोर्डियो के मतानुसार संस्कृति की प्रत्येक शाखा को उत्पादित करती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक फील्ड, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी है इंडिविजुअल इंटरेक्शन या ऑप्शन डी सोशल रोल्स। देखो इस बार आपके बीपीएससी टीआरई 3 में मात्रानुसार से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको बीपीएससी टीआरई 3 का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। जाकर अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में बीपीएससी टीआरई 3 अगर आप सर्च भी करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पहला वीडियो मेरा ही मिलेगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन 149 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोशल फील्ड। और आज का लास्ट क्वेश्चन से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक
एंड से ऐड नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दो और वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ये किसका मत है कि सामाजिक अस्थिकरण का अभिप्राय व्यक्तियों के माध्य विद्यमान विविधीकृत क्रम विन्यास से है। ये व्यक्ति दी गई सामाजिक व्यवस्था को निर्मात करती है। देखो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन है टालकोट पार्सन्स, आर के मटन, किंग्सले डेविस या ऑप्शन डी रॉबर्ट निस्बेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, टालकोट पार्सन्स। तो यहाँ पे आज आज का हमारा टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा। और आप लोग के लिए फ्री टेस्ट सीरीज मैं सबको एक डेमो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वो फ्री टेस्ट सीरीज डेमो अटेंड नहीं करा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके फ्री टेस्ट सीरीज डेमो अटेंड कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। आप भी अटेंड कर सकते हो। अगर आप इसका कंप्लीट व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे सिर्फ सोशियोलॉजी के बच्चे हैं, जिसमें आपको सोशियोलॉजी का 80 मार्क्स जो आपके सिलेबस है, सारे सिलेबस है, सारे टॉपिक्स कवर करते हुए एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ दिया जा रहा है। साथ में जीके, जीएस, प्रैक्टिस सेट, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका भी अलग से प्रैक्टिस सेट, साथ में आपको डेली क्यूज प्लस आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड आपके एग्जाम तक दिया जा रहा है। साथ में कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट होता है तो। प्लस आपको हर गाइड करूँगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को इग्नोर करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देगा पीपीएससी, हर चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।